Hello everyone, welcome to Master Cherry YouTube channel. So today I came up with the topic of ovulation time. Means eggs कब बनते हैं, अंडे कब बनते हैं विमेन के ओवरीज में. ठीक है, तो आज का टॉपिक इस पे है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए. ठीक है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओव्यूलेशन टाइम. ठीक है, तो बेसिकली तो देखिए ओव्यूलेशन टाइम जो होता है वो हर किसी में डिफरेंट होता है. ठीक है, सबसे पहले मेन चीज होती है आपका साइकिल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो साइकिल है वो आया 4th ऑफ जून को. ठीक है, या फिर आप कह लीजिए 5th ऑफ जून को मेरा साइकिल आया. और नेक्स्ट साइकिल जो है मेरा, नेक्स्ट मंथ जो है वो आया 4th ऑफ जुलाई को. तो मेरा जो साइकिल का टाइम है, जो लेंथ है, वो हुई 30 डेज का साइकिल लेंथ हुआ मेरा. ठीक है, अगर आपका साइकिल आ रहा है 5th ऑफ जून को और उसके बाद नेक्स्ट आपका साइकिल आया 2nd ऑफ जुलाई को, तो आपका हुआ 28 डेज का साइकिल. अब डे फर्स्ट से लेके जैसे 5th जून को मेरा आया तो वो डे 1 काउंट हुआ, और नेक्स्ट मंथ को जो मेरा 4th ऑफ जुलाई को आया वो मेरा फर्स्ट है. तो ये फर्स्ट से लेके फर्स्ट के जो जितने भी नंबर ऑफ डेज है ना, वो आपका साइकिल लेंथ होता है. ठीक है, अब जो आपका साइकिल लेंथ होता है ना, नंबर ऑफ डेज, जैसे मैंने बोला मेरा साइकिल लेंथ है 30 डेज का, तो इस 30 में से आपने माइनस कर देने हैं 14 डेज. ठीक है, आपको अपने जो साइकिल लेंथ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 14 डेज. वो आपके डेज ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरा 30 डेज का साइकिल है, मैंने उसमें से 14 माइनस कर दिया, तो मेरा डेज ऑफ ओव्यूलेशन क्या आया, 16th आया. मेरा डे क्या आया, 16th. मेरा अगर 5th ऑफ जून को मेरा साइकिल आया तो उसका 16th डे में आगे काउंट करूंगी, वो मेरा ओव्यूलेशन डे होगा. ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये मेरा ओव्यूलेशन डे है, तो इस टाइम पे मेरे एग्स बन रहे हैं. फाइन. अब एग्स अगर 16th डे पे बन रहे हैं तो इसके 4-5 दिन से पहले, 16th से पहले मतलब 16th डे से 4-5 दिन पहले और 16th डे के 1-2 दिन बाद तक आपने अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना है, सेक्सुअली एक्टिव रहना है. ठीक है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है. हमें यू नेवर नो कब एग्स रिलीज हो जाएंगे, तो इस टाइम पे आपने करना है. अब ये भी एक क्वेश्चन होता है, क्या डेली करना पड़ेगा या फिर ऑल्टरनेट डेज पे. देखिए, जो एग की जो लाइफ होती है ना, वो 12 to 24 आवर्स होती है. मैक्सिमम एक दिन की, इससे ऊपर नहीं होती. 12 to 24 आवर्स. इट डिपेंड्स की क्वालिटी कैसी है. ठीक है, और जो स्पर्म्स की क्वालिटी होती है, जो स्पर्म्स की जब वो फीमेल्स के अंदर जाते हैं तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मैक्सिमम 5 डेज का होता है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ. एग्स की क्वालिटी, एग्स का जो लाइफ होता है वो 12 to 24 आवर्स होता है, और जो स्पर्म्स जो होते हैं उनका जब वो फीमेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, वेजाइनल एरिया के थ्रू जब वो अंदर जाते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 डेज का होता है. ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने इंटरकोर्स करना है 4 से 5 दिन पहले और 1-2 दिन बाद, तो आपने ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, आप डेली भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बट आपने एक्टिव रहना है. बस आपने उस टाइम, उस दौरान, वो जो 7 to 10 डेज आप कह लीजिए जो हैं, आपने उस टाइम पे डेफिनेटली एक दूसरे के साथ करना है इंटरकोर्स. ठीक है, तो क्योंकि ये होता है कि जब एग रिलीज हो गए हैं, हमें नहीं पता कब स्पर्म्स अंदर जाके कब मिल जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जब स्पर्म्स अंदर, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो वो जब अंदर जाते हैं तो उसमें से मैक्सिमम तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं. ठीक है, जो हायर क्वालिटी के कह लीजिए कुछ ही रह जाते हैं. तो ये आपने ध्यान रखना. और मैंने बताया है कि आप क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एग्स और स्पर्म्स की, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया. आप वहां जाके देख सकते हैं, हाउ टू बी प्रेग्नेंट फास्ट, हाउ टू कंसीव फास्ट. आप उसमें जाके ये देख सकते हैं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपको. अब नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि आपको कब ओव्यूलेशन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होती हैं डिफरेंट. आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाइए, वो आपको, आप अगर उनको बोल देंगे ओव्यूलेशन किट दे दीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईनो होती है एक, और डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपको ये देखना है कि आप
ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्टाइल डेज। आपको जैसे मैंने बताया कि एग्स इस टाइम पे बन रहे हैं, तो वो जो फर्टाइल डेज का पीरियड होता है ना, ये जो फर्टाइल डेज होते हैं उनमें आपने बहुत ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना। और उस टाइम पे ये भी नहीं सोचना, ये सोच के भी नहीं करना है कि होके ही रहेगा, नहीं, होना होगा, नेचुरल हो जाएगा, इस चीज को दिमाग से निकाल देना है बाहर। यू शुड बी जस्ट रोमांटिकली और वैसे ही इमोशनल अटैच्ड होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि ये आपको विटामिन जरूर लेने हैं। प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले आप जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये आपको जरूर लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वैसे भी एग्स और क्वालिटी जो स्पर्म्स होते हैं इनकी क्वालिटी वैसे ही इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपने क्या अवॉइड करना है जब आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं। आपने पाइनएप्पल नहीं खाना है, पपाया नहीं खाना है, कैफीन नहीं लेनी है, कॉफी टी ले रहे हैं तो बहुत कम कर दीजिए, ठीक है। जंक फूड तो वैसे ही नहीं खाना है, फिर स्मोकिंग भी नहीं करनी है और अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि नेक्स्ट थिंग कम्स कि जब हमने इंटरकोर्स किया उसके करने के बाद कितने टाइम तक एक फीमेल को लेटे रहना है, कितने टाइम तक, है ना। तो आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स के लिए तो लेटना ही लेटना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, तब तक स्पर्म्स भी आराम से अंदर उनको भी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं और एकदम से फिर खड़े हो जाते हैं, दैट विल बी फ्लश्ड आउट, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स के लिए मिनिमम लेटो ही लेटो। हो सके तो थोड़ा सा लेग्स ऊपर कर लीजिए, पैरों के नीचे चाहे तो पिलो रख लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ये आपने ऐसे करना है। तो ये मैंने आपको बताया ओव्यूलेशन के बारे में। फर्टाइल डेज जो होते हैं आपके, आपने बस ये ध्यान रखना है, अपना साइकिल लेंथ देखिए, ठीक है। फिर साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस कर दीजिए, जो नंबर ऑफ आएगा, डे आएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, वो जो डे होगा वो आपका ओव्यूलेशन का होगा। तो वो आपका फर्टाइल डेज जो होते हैं, ये जैसे मेरा 16th डे आया तो 16th 18th, ये जो 10 डेज मैंने बोले 16 से पहले 4-5 दिन और 16 के 2 दिन बाद तक, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें तो करना ही करना है। अच्छा, एक और चीज आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, मेरा जैसे 5 जून को आया, नेक्स्ट साइकिल मेरा 4 जुलाई को आना है। तो 4 जुलाई से मैंने अपने नेक्स्ट साइकिल आने से पहले 4 जुलाई जो मेरा साइकिल आना है, उससे अराउंड 5 to 6 डेज पहले मैंने कोई भी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल नहीं होना है, नो इंटरकोर्स नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका एम्ब्रियो उस टाइम पे प्रेगनेंसी ठहर जाती है, जब आपने फर्टाइल डेज में उस ओव्यूलेशन के टाइम पे किया है और एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा या फिर हो चुका है, तो आप अगर करते हैं अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स, तो जर्क्स लग रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज व्हेन वी आर इन्वॉल्व, व्हेन वी आर इंटीमेटेड, तो थोड़ा सा अगर पुश भी हो रहा है तो वो वहां से अलग हो सकता है, तो वो मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके नेक्स्ट साइकिल आने से 4-5 दिन पहले, 5 to 6 डेज पहले आपने इंटरकोर्स नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम डेज ऑफ ओव्यूलेशन निकालते हैं तो उसमें हमने साइकिल लेंथ कैसे अपना देखना है, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5 जून को मेरा साइकिल आया, ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट करना है और मैंने काउंट करना है नेक्स्ट मंथ की उस डेट तक जिस दिन मुझे साइकिल आएगा। तो जैसे 5 जून को आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 4 जुलाई को मेरा नेक्स्ट साइकिल आया। तो इसका मतलब मेरा साइकिल लेंथ क्या हुआ, 30 डेज का हुआ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगी, साइकिल लेंथ इक्वल टू 30 डेज। अब मुझे निकालना है कि मेरा डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, साइकिल लेंथ माइनस 14 डेज आपने इज इक्वल टू डे ऑफ ओव्यूलेशन। आपने क्या करना है, अपना साइकिल लेंथ
काउंट कर लेना है मंथ, जिस मंथ में भी जॉन से आपकी डेट को आया है, और नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट होगी जब आपका साइकिल आया, काउंट करके नंबर ऑफ डेज हो गए 30 मेरे साइकिल की, तो मैंने यहां लिख दिया 30 डेज हो गई माइनस 14 डेज इज इक्वल टू डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब 30 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 16th डे। ओके, अब ये जो मेरा आया है 16th डे, तो इसका मतलब 16th डे जो होगा 5th ऑफ, यहां लिख देती हूं मैं, 5th ऑफ जून से स्टार्ट करके जो मेरा 16th डे आया, मैं आपको वो बताती हूं। अब यहां देखिए आप, ये फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दिस मीन्स जो 20th जून है ये मेरा ओव्यूलेशन डे है। ठीक है, ये क्या है, ये 16th डे आ गया मेरा। जैसे मैंने यहाँ पे डे ऑफ ओव्यूलेशन अपना निकाला था, 16th डे आया, साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करके, तो ये 20 आ गया। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने अब 20 जो मेरा ओव्यूलेशन डे आया, इससे 3-4 दिन पहले आप लगा लीजिए, चाहे तो आप 15 से कह लीजिए, चाहे 16 से, आपने अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना है, इंटरकोर्स करना है, और 20th के 1-2 दिन बाद तक भी आपने इंटरकोर्स करना है। तो ये है डे ऑफ ओव्यूलेशन, हम ऐसे निकालते हैं। आपका साइकिल जितने मर्जी डेज का हो, चाहे आपका साइकिल 30 डेज का है, चाहे आपका साइकिल 28 डेज का है, आपने हमेशा माइनस 14 डेज ही करने हैं अपनी साइकिल लेंथ में से। ठीक है, साइकिल लेंथ में से आपने हमेशा 14 डेज ही माइनस करने हैं, तो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है डे ऑफ ओव्यूलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो आप ऐसे अपना ओव्यूलेशन डे निकालिए और ट्राई करिए। तो ये थी आज की वीडियो ओव्यूलेशन टाइम पे, और आप कैसे कंसीव कर सकते हैं फास्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।